हेलो मिताली भाभी। हेलो ताई जी। हेलो। क्या कर रहे हैं आप दोनों? अब कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर कुछ कीजिए ना। क्या है कि ऐसे खड़े हुए मुझे अच्छे नहीं लग रहे। ओह, मतलब तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? अब क्या है कि आप तो जानते ही हैं कि बहुत जल्दी मेरी अभी से शादी होने वाली है और बहुत जल्द मैं इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ। तो मालकिन बनने के बाद क्या है कि मैं आपको कभी भी कुछ भी कैसा भी काम बोल सकती हूँ और आपको वो काम अलादीन के जिन की तरह यूं यूं पूरा करना पड़ेगा। तो सोचा कि क्यों ना कि अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दूं। तो इसीलिए आज तो आप जानते कि पंडित ने कितना जल्दी जल्दी मुहूर्त निकाल दिया, कुछ मौका ही नहीं मिला करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोनों मिलके मेरी हेल्प कर दे। ताई जी, आपने एक काम कीजिए, आप मेरे डिजाइनर के पास जाइए और वहां से मेरे कपड़े, मेरे सैंडल्स, मेरी ज्वेलरी सब कुछ लेके आइए। और मिताली भाभी आप जाके मेरी ब्यूटिशियन को लेके आइए। क्या कि मैं फेशियल और बाकी सब चीजें यहीं पे करवा लूंगी और वैसे भी टाइम इतना कम है, कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? चाहिए, जल्दी जाइए, आपको पता है टाइम कितना कम है, जाइए। अरे वो मुंदरी। मुंदरी? हाँ, मुंदरी। आलिया सुंदरी और तुम मुंदरी। और मुंदरी का मतलब होता है अंगूठी। अभी तक तुम्हारी उंगली में अंगूठी तो आई नहीं और तुम अभी से हमें अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू करने वाली हो। सुंदरी मुंदरी? तुम दोनों सुंदरी मुंदरी नहीं ना, हम दोनों का जीना हराम करके रखा है, हम दोनों को परेशान करके रखा हुआ है। जब मन करता है तो वो बोल देती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, अभी तुम कह रही हो कि तुम इस घर की मालकिन हो। और वो प्रज्ञा, वो तो चाहे जब मन पड़ता है तब वो वाइल्ड कार्ड एंट्री ले लेती है। इस घर का पूरा की पूरा सिस्टम हिला के रखा हुआ है। देखो तनु, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं ना, तुम जाओ यहाँ से। जब तुम्हारी शादी हो जाए ना तब तुम हमें ऑर्डर देना। अगर उसके पहले मेरे सामने अकड़ दिखाई ना तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी हेकड़ी निकाल दूंगी। चलो मम्मी जी, चलो यहाँ से। इन दोनों को तुम्हें एक बार मेरी इस घर में शादी हो जाए, फिर पूरे घर में इन दोनों से झाड़ू पोछाना लगवाया ना तो मेरा नाम भी तनु नहीं। पता नहीं भगवान कब मेरी बेटी का इम्तिहान लेना बंद करेंगे। मेरी बच्ची जरा सी खुश क्या होती है कि एक और इम्तिहान लाकर आप उसके सामने खड़ा कर देते। कब तक वह ऐसे ही इम्तिहान देती रहेगी, कब तक? पता नहीं। क्या कर रहे हो? आपको इतनी बड़ी खबर देनी हो और आप यहाँ बैठ के कपड़े मोड़ रहे हो। इधर सुनो, आज का दिन ना कैलेंडर में नोट करके रख लो, क्योंकि आज के दिन आपको मैं इतनी बड़ी खुशी देने वाली हूँ ना, जिसे सुन के आप मुझसे भी ज्यादा खुश होगे। आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि इनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है और अब हम धीरे धीरे इन्हें इनके पास्ट के बारे में याद दिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये डर था कि अगर हम अचानक से उन्हें चीजें याद दिलाएं तो हो सकता है वो शॉक में चले जाए या उन्हें पैरालिटिक अटैक आ जाए, पर अब ऐसा कोई खतरा नहीं है। अब धीरे धीरे करके आराम से हम उन्हें छोटी छोटी बातें याद दिला सकते हैं। माँ, ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाए, उन्हें मैं याद आ जाऊंगी, हमारा रिश्ता याद आ जाएगा। लेकिन माँ, उसके लिए ना मुझे हर जगह ले जाना पड़ेगा उनको। सबसे पहले तो वहां जहां हम पहली बार मिले थे, और फिर अपना कुमकुम भाग्य हॉल जहां हमारी शादी हुई थी, और फिर वो जगह जहां उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, और फिर हर एक वो कॉन्सर्ट हॉल जहां उन्होंने परफॉर्म किया, और वहां भी जहां उन्होंने मुझे स्टेज पर ही बुला लिया। उन्हें हर एक पल याद दिलाना होगा। पता नहीं वो कौन सा पल होगा जिसे याद दिलाने पर उन्हें हमारा रिश्ता याद आ जाए। इतनी खुशी हो रही ना, मुझसे संभल नहीं रही। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिस दिन का मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी वो बस आने ही वाला है और मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। और फिर ना एक लिस्ट बना लूंगी कि उन्हें कहाँ कहाँ लेकर जाना है, आपको भी दिखा दूंगी। अगर मैं कोई जगह भूल गई तो आप बता देना। फिर आप माँ, क्या हुआ माँ? आप वो क्यों रही है? कुछ नहीं, मतलब आप कुछ छुपा रही है मुझसे। सच बोलिए, आप कुछ तो है जो मुझे नहीं बता रही। आपको मेरी कसम है, बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है कि अभी की याददाश्त वापस आ जाएगी। डॉक्टर को लगता है कि वो ठीक हो जाएगा, फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कब? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी याददाश्त आते आते बहुत देर हो जाए। आप क्या कह रही हैं माँ, देर हो जाए मतलब?
आज अभी और तनु का संगीत है। अभी की दादी का फोन आया था। तू ही बता, उसकी याददाश्त कब वापस आएगी? कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसकी याददाश्त वापस आते आते उसके साथ तू नहीं, तनु। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? आखिर अभी ने इस संगीत के लिए हाँ क्यों बोली? और नीचे वो दोनों भागड़ बिल्लियां खुशी से पागल हुए जा रही हैं। दीदी, अगर ये फंक्शन हो गया ना तो पता नहीं वो क्या करेंगी। मेरा तो दिल चाह रहा नीचे जाके उनका सारा डेकोरेशन खराब कर दूं। मेरा बिल्कुल मन नहीं है उनके इस फंक्शन में जाने का। तेरा क्या ख्याल है? मेरा मन है इस फंक्शन में जाने का। तो दीदी, जब हम लोगों का किसी का मन नहीं है इस फंक्शन में जाने का तो हम इस फंक्शन को रोकते क्यों नहीं है? आपने प्रज्ञा को फोन करके पूछा कि आखिर हम इस फंक्शन को कैसे रोक सकते हैं? कुछ कर नहीं सकती वो, सिर्फ बैठ के रो सकती है वो। हमें तो बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, और उस बेचारी पर क्या गुजर रही है ये तो वो ही जानती है। कल तक अभी के साथ कितनी खुश थी, कितने नए नए सपने देख रही थी। उसका दिल ही नहीं, वो खुद अंदर से पूरी तरह टूट गई है। मुझे नहीं पता वो आ पाएगी कि नहीं। तो दीदी, उससे एक बार फोन करके पूछ तो लो। मेरी हिम्मत नहीं है उसे फोन करने की। फोन पे अगर उसने ये पूछ लिया कि मैंने ये सब कैसे होने दिया, क्या जवाब दूंगी मैं? मेरे पास उसके सवालों के जवाब नहीं है। अरे मेरे पास ही तो क्या, भगवान के पास भी उसके सवालों के जवाब नहीं है। तो मैं क्या जवाब दूंगी कि क्यों उसे थोड़ी सी खुशी देकर इतना बड़ा दुख देखने को मिल रहा है। किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा, वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। मैं तो चाहती थी कि आज ही से सब कुछ आपको याद दिलाना शुरू कर दूं। मैं तो सोच रही थी आज आपको वहां ले जाऊंगी जहां हम पहली बार मिले थे, लेकिन आज ही ये संगीत कैसे मान सकती? मैं जानती हूँ जरूर उस तनु ने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपने मजबूरन हाँ कह दिया। लेकिन अगर आज संगीत है तो आज मैं आपको कुछ भी याद नहीं दिला सकती। अगर आज संगीत है तो वो तनु और आलिया शादी की डेट भी जल्दी ही निकलवाएंगे। तब मुझे जो कुछ भी करना है बहुत जल्दी करना होगा, वरना मैं आपको हमेशा के लिए खो दूं। हो गया, पर इस पर कुछ कम लग रहा है। कुछ ट्राई करता हूं। इसमें मजा नहीं यार। ये ठीक है, पर कुछ बेटर ट्राई करता हूं। शिट यार, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करता हूं, शूज ट्राई करता हूं। ये नहीं जाएगा। ये अच्छा है पर समझ में नहीं आ रहा। दिल खुश ना हो ना तो अच्छी चीज भी अच्छी नहीं लगती। अरे सब ट्राई करके देख लिया, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। अब कैसे डिसाइड करूं कि मैं क्या पहनूं? ये निको भी नहीं आई है बदल। काम के वक्त हमेशा लेट आती है। आज के दिन भी डांट खाएगी।
ये फोन कर रहे हैं, क्या करूं? मेरा फोन भी नहीं उठा रही। दोबारा ट्राई करता हूँ। उठा ही लेते। जब तक उठाऊंगी नहीं तब तक ये फोन करते ही रहेंगे। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कि उसकी तबीयत खराब तो नहीं होगी? हेलो, रिको, कहाँ हो तुम अभी तक आई क्यों नहीं? तुम्हें पता है मुझे तैयार होना है, और तुम ये भी जानती हो कि फॉर्मल कपड़ों में मैं कितना अजीब लगता हूँ ना। ये सब आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी पहनते हैं अच्छे ही लगते हैं। वाह वाह, इतना कॉन्फिडेंस। काश पूरी दुनिया मुझे तुम्हारे नजर से देखे, पर ऐसा होता नहीं है ना। इसलिए तुम जल्दी से आओ और सिलेक्ट करो जो मुझ पर सबसे बेस्ट लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जब साथ होती हो तो फिर सब कुछ अच्छा लगने लगता है। इसलिए जल्दी से आओ। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर क्या रहा हूँ यार। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अभी पूरा आकर मुझे सुना कर कहा कि मैं फंक्शन कैसे कर सकता हूँ, और वो पूछ रहा था कि मैंने तनु से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी। अरे तनु से शादी करना मेरा फैसला था, और मैं फंक्शन इतनी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तनु की मॉम की तबीयत खराब है, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने वादा किया था, तो वादा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा ना। इतने सवाल क्यों कर रही हो? जल्दी आओ मेरे पास यार। प्रॉब्लम कहाँ है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आपकी प्रॉब्लम आप खुद है। प्रॉब्लम ये है कि बाहर से जितने आप रफ एंड टफ नजर आते हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट, इतने भोले और सीधे हैं कि लोग इस सच्चाई और अच्छाई का फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, आपकी वजह से नहीं। और आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर। तो क्या मैं वाकई कुछ गलत कर रहा हूँ या मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ? अब देखो, तुम्हें बताओ कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार। अब तो आप डिसीजन ले चुके हैं, मैं आपसे अब कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? जब तक आपका फोन नहीं आया था तब तक सोच रही थी कि नहीं आऊंगी, लेकिन अब लगता है कि मुझे आपके साथ ही रहना चाहिए। तो बातें क्या कर रही हो? अब जल्दी आओ और मेरी हेल्प करो। हाँ हाँ, बस अभी आते। अभी निकलूंगी तो जल्दी पहुंच जाऊंगी, फंक्शन से पहले ही पहुंच जाऊंगी। ओके, कम फास्ट। ओके, बाय। जब भी इससे बात करता हूँ ना तो मन हल्का हो जाता है। मूड खराब हो तो वो भी ठीक हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्या है इसमें। खुशी की चाबी है या पोटली? जिसके पास भी है ये, वो दुनिया में सबसे सुखी है। प्रज्ञा, कहाँ जा रही? संगीत पर। क्यों? कुछ देर के लिए शायद मैं ही खुद गर्ज हो गई थी। भूल गई थी कि इनसे वादा किया था, हर हाल में इनका साथ निभाऊंगी, हमेशा इनका साथ दूंगी। हाँ, बुरा तो मुझे बहुत लगेगा उन दोनों को साथ देखकर, लेकिन मैं वादा तो नहीं तोड़ सकती ना। और फिर ये तो संगीत है, शादी नहीं। जब तक मेरी लड़ाई खत्म नहीं हो जाती मैं हार नहीं मान सकती। ठीक, जा। आप आओगे? नहीं, मुझ में तेरी जितनी हिम्मत नहीं है कि मैं तनु और अभी को साथ देख सकूं। तू जा, क्योंकि इतनी भीड़ और इतने लोगों में भी उसे तेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी। मैं चलती हूँ। सुन, फोन कर लेना। मैं करूंगी, लेकिन अगर नहीं भी कर पाई, काम में उलझ गई तो आप टेंशन मत लेना, मैं ठीक ही होंगी। बाय। हे भगवान, मेरी बच्ची की हिम्मत ऐसे ही बनाए रख। और यार प्रज्ञा पर अपना हाथ। निको इज राइट। मैं जो भी पहनूं मुझ पे अच्छा लगता है, पर पहले क्यों नहीं लग रहा था? शायद वो आ रही है, आज से मुझे सब अच्छा लग रहा है। Whatever, I'm the killer. अरे भाई साहब, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे जल्दी। मैडम, लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया। मैं देख के आता हूँ, आप बैठिए। जी। भाई साहब, भाई साहब, आपको कंफ्यूजन हुई है? ये कैब मैंने। अजीब बदतमीज है। चुपचाप अंदर बैठ। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये क्या बदतमीजी है भैया? भाई साहब उठिए। चिल्लाना नहीं तो गला काट दूंगा। बांध इसको।
भाई साहब उठिए, गाड़ी निकाल और योगेश्वरी फैक्ट्री ले चल जल्दी। निको कह रही थी कि फंक्शन से पहले आ जाएगी, सब आ गए, वो नहीं आई। यस क्या इधर उधर घूम रहा है? कब से ढूंढ रहे तुझे? और ये अभी दे दे, फिर दूसरी चीज लेके फिर आ जाना, समझा? और कुछ और लेके आना। हाँ ये आप भैया जरा उधर गेस्ट को सर्व करो ना। रॉबिन जाना उधर। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? पड़ोसी का फंक्शन नहीं है, ये ठूस ठूस के खा रही हो तुम। अपना ही घर है ये। अपना घर है इसीलिए तो खा रहे हैं, कोई पड़ोसी क्या थोड़ी खा रहे हैं हम। मम्मी ठीक तो कह रही है पापा जी, आप तो हद ही कर रहे हो। दूसरों क्या होता तो हम सिर्फ शर्म खा पाते हैं, कम से कम यहाँ तो खाना खाने दो। मुझे तो बहुत घुटन लग रही है, एक मिनट यहाँ रुका नहीं जा रहा। दीदी रुकना तो पड़ेगा, वरना हम लोग अभी को क्या जवाब देंगे। अरे आंटी आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। जस्ट एक्सक्यूज मी, ओके? क्या करूं, फोन करूं क्या उसे? हेलो देयर रॉकस्टार, यू लुकिंग सो नाइस। थैंक यू। हाउ आर यू? वैसे आप यहाँ अकेले क्यों खड़े? नीचे देखिए, फंक्शन शुरू हो चुका है, संगीत फंक्शन है, आपका फंक्शन है, और आप यहाँ अकेले खड़े। सारे गेस्ट आ गए? हाँ सब आ गए। और निको? नहीं वो नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? अभी तक आई नहीं। उसका फोन आया था, कह रही थी कि आने वाली है। जब पहुंची नहीं। आई होप शी इज ओके। Of course she will be. आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं इस वक्त ट्रैफिक कितना ज्यादा होता है। कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी। आप टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएगी। चलिए मैं आपको किसी से मिलाती हूँ। किससे? अरे है कोई? कौन? सब लोग पता है कब से पूछ रहे हैं अभी कहाँ है, किधर है। अभी माय बेबी, यू जस्ट लुकिंग सो गुड। आंटी जी आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ। संगीत मेरी बेटी का हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक मेरे अंदर चल रहा है। उम्र जैसे 10 साल और बढ़ गई हो मेरी। आंटी जी जितनी आपकी उम्र बढ़ रही है उससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अभी भी अपनी बेटी से यंग ही लग रही है। That's really sweet. दामाद से तो मिल लिया, पर वो कहाँ है जिसका संगीत है? तैयार हो रही होगी, अभी आती ही होगी। There she is. Hey, my dear baby, come. इतनी प्यारी लग रही है, so sweet. You're looking so gorgeous. अभी कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? आप भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ, कितनी सुंदर ड्रेस है। मुझे तो लगता है बहुत महंगी होगी। ड्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, उसकी ज्वेलरी देखो, ज्वेलरी। अम्मी जी मैंने तो सुना है कि उसकी माँ ने ना जयपुर, सूरत और पता नहीं कहाँ से उसके लिए शॉपिंग की है। मन ही नहीं कर रहा किसी से बात करने का। कब आएगी ये निको? ले गया? किसके ले गया?
अरे भाई ये तो बहुत फड़फड़ा रही है। बुलबुल तो फड़फड़ाएगी पिंजरे में, तुम लोग पकड़ो अच्छे ध्यान से उसको। भाई बहुत जोर लगा रही है। भाई इसे भी पहले वाली की तरह काम खत्म होते ही मार देना है क्या? हाँ भाई, किसी को कुछ बोल दिया तो मुसीबत हो जाएगी। वो तो इसके ऊपर है, यदि कॉपरेट करेगी तो बच जाएगी, नहीं तो अपनी गर्दन कटवाएगी। गर्दन तो इसकी मैं ही काटूंगा, क्योंकि आज तक तो अभी मैंने किसी लड़की को नहीं मारा। पहले अपना काम तो होने दे, फिर देखेंगे इसका क्या करना है। चले गया अंदर इसको। जाने दोगे? बिल्कुल आवाज नहीं, चुपचाप बैठ। ये बहुत अकड़ती है ना कि चेहरे पे तेजाब डालेंगे। तेजाब